आफ्टरनून। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके जीवन में कहीं न कहीं उत्साह जल रहा होगा, क्योंकि होली का त्यौहार हम सभी लोगों ने मिलकर बनाया और बड़ा उत्साहजनक महसूस हुआ। क्यों? हर एक दिन हम अपने जीवन में उत्साह कायम रख सकें और उसका जश्न मना सकें, खुशियाँ मना सकें, तो हमारे जीवन की जो ग्रोथ की गति है वो कहीं न कहीं बहुत आगे चली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और हर काम की एक स्ट्रेटजी बना लें, अपने समय का ऐसा प्रबंधन कर लें कि हम अपने समय के अनुसार सभी कार्यों को टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग करते जाएं। अपने जीवन को बेहतर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बाकी हम अपने काम को कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, यदि आप ये प्लानिंग कर लें तो शायद आपका 20% और 50% समय आपका व्यर्थ की चीज़ों में जो जा रहा है वो समय आपका बच सकता है। क्योंकि समय का प्रबंधन तो उतना ही ज़रूरी है जितना कि कहीं न कहीं बाकी चीज़ों का। आजकल हर व्यक्ति कहीं न कहीं आप देखिए कि टाइम को वेस्ट कर रहा है, पैसे को वेस्ट कर रहा है। क्योंकि वो किस कारण है? क्योंकि हमें उसकी प्रबंधकता का पता नहीं है कि हम कैसे पैसे को मैनेज करें, कैसे हम अपने टाइम को मैनेजमेंट करें। क्योंकि जब तक हम टाइम और पैसे को मैनेज नहीं करते हैं, अपने जीवन में चैलेंजेस को हमें स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि चैलेंज इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने उन चीज़ों को कभी बैलेंस करने के विषय में सोचा ही नहीं। ये सब चीज़ें आपको बैलेंस करके यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। क्योंकि कोई भी बदलाव जब आपके अंदर कम से कम मानसिक रूप से आता है तो वो आपके अंदर शारीरिक रूप से भी दिखता है। आपको आवश्यकता है कि ऐसे बदलाव लाने की जिससे आपके कार्य और प्रोडक्टिविटी की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ सके। आप ये सोचिए, क्योंकि आज मैं जो पावरफुल 5 सूत्र बताने जा रहा हूँ, उन पावरफुल 5 सूत्रों को यदि आपने अपनाया तो आप बहुत ही आगे चले जाएंगे। वो 5 सूत्र हैं कि सबसे पहला सूत्र है कि जश्न मनाएं। हर आदमी कहीं न कहीं ये सोचता है कि मुझे बड़ी सफलता मिल जाए, मेरा बड़ा काम हो जाए, तब मैं कहीं न कहीं जश्न मनाऊँ या खुशी मनाऊँ। इसके लिए आज ही सोचिए, चाहे तो छोटे ही कार्य हो, कोई भी छोटा कार्य हमारा पूर्ण हुआ है या कोई अच्छी न्यूज़ मिली है या कोई अच्छा चैलेंज हमने स्वीकार किया है तो उसमें भी जश्न मनाइए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने मनोबल स्वयं बढ़ाइए। दूसरी चीज़ है दूसरों की प्रशंसा पाने की होड़। कहीं न कहीं हम हमेशा ये रहते हैं कि हमने चाहे कितने भी सुंदर कपड़े पहने हों, चाहे कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हों, यदि किसी नए व्यक्ति ने, किसी असामान्य व्यक्ति ने आकर यदि आपके विचारों में कुछ कमी निकाल दी तो शायद आप बार बार उसका पछतावा करते हैं कि शायद वो ये कह गया। क्योंकि हम अनुशासित नहीं हैं अपने विचारों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, इसलिए कोई सामान्य प्रतिक्रिया भी हमें दुखी कर जाती है। इसलिए हमें संपूर्ण सुनिश्चित होकर अपने किए हुए निर्णयों पर अपने अनुशासन को पालन करते हुए उस चीज़ का मनोबल बढ़ाइए और अपने आप को शाबाशी दिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी करूँगा वो कमाल का करूँगा। जब इस सिद्धांत के साथ आप अपना जीवन जीते हैं तो कहीं न कहीं जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाएं। तीसरा है आलस्य छोड़ना। हर व्यक्ति कहीं न कहीं आलस्य का शिकार हो रहा है। सुबह जल्दी उठने में आलस, कहीं जाने में आलस, आज नहीं तो कल कर लेने का आलस। ये सब आलस्य ही आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि आलस्य जिस व्यक्ति ने भी किया कहीं न कहीं उसके काम तो बहुत पीछे ही रह गए, वो प्रोडक्टिविटी में भी बहुत पीछे रह गया। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस को त्यागने का एक सबसे परम सूत्र यही है कि कहीं न कहीं हम उसका लगातार प्रयास करें। यदि हमें कहीं जाना है तो हम समय का प्रबंधन करें। यदि कोई अच्छी हैबिट डालनी है, हमें जिम, एक्सरसाइज, पार्क में घूमने के जाना है तो कहीं न कहीं मॉर्निंग रूटीन से तय कीजिए। आप 6 बजे का अलार्म सेट कीजिए, अपने सॉक्स, शूज वगैरह तैयार कीजिए। क्योंकि जब आप शूज बांधते हैं सुबह तो आधा सफ़र तय कर लेते हैं। ये हैबिट हल्के हल्के पड़ेगी लेकिन कंटिन्यू आप अपनाइए तो आप अच्छी आदतें भी स्वयं डाल सकते हैं। तीसरा है टाल मटोल की आदत। सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं हम व्यक्तियों को भविष्य की खा रही है तो टाल मटोल की आदत। हम अच्छे और बड़े कार्यों को हमेशा टालते रहते हैं, सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए। क्योंकि यदि आप टाल मटोल कर रहे हैं तो कहीं न कहीं छोटे मोटे कार्यों में तो आपने एनर्जी डाल दी, ऊर्जा डाल दी, बाकी बड़े कार्य आप बाद के लिए छोड़ते हैं। और जबकि आप बाद के लिए जब बड़े कार्य छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं उसके लिए आपको समय ही नहीं बचता, आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचती है। फिर आप कहीं न कहीं टाल देते हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे। इसलिए कहीं न कहीं सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने का सिद्धांत बनाइए, इस सिद्धांत पर काम कीजिए। ज़रूरत है तो इस बुक्स को भी पढ़िए, क्योंकि सबसे मुश्किल सबसे पहले काम, ये मैंने बुक्स कम से कम 5 बार पढ़ी है। इस बुक्स को पढ़ने के बाद कहीं न कहीं लाइफ में इतनी क्लैरिटी मिली कि सारे काम अब आसानी से, शेड्यूलता से होते चले जाते हैं। चौथा सिद्धांत है कहीं न कहीं मर्सी ऑन सेल्फ। खुद पर दया मत करो। हम हमेशा दया कर लेते हैं कि हमने आज अमुक कार्य करा, हम इतने थक गए, आज हमने अमुक पैदल यात्रा की, इतने थक गए, इतना वर्कआउट किया। हम अपने आप पर दया कर देते हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको माइंड दिया। माइंड सुपर पावरफुल कंप्यूटर है। इसका जितना भी इस्तेमाल आप करेंगे, जितनी चीज़ें सीखने समझने में लगाएंगे, इसकी
क्वालिटी और गुणवत्ता और कार्य करने की क्षमता का विस्तार उतना ही तीव्र गति से होता चला जाएगा, क्योंकि आपको जो सुपर मशीन दी गई है, क्या आप चाहते हैं कि इसका अनुशासन आप ना करें, ये अनुशासन आपका करे, ये आपको निर्देशित करे? क्यों ना आज ही आप ही इसको निर्देशित कीजिए और अपने बेहतर ड्राइविंग पोजीशन पर बैठ के इसके हिसाब से कार्य कीजिए और इसे अपने हिसाब से डालिए। कुछ अपने इम्पोर्टेंट कार्यों की सूची बनाइए, उस कार्यों में समय सीमा निर्धारित कीजिए कि आज इस हफ्ते इस महीने में मुझे कौन कौन से कार्य करने हैं। उनको पेपर पेन पे भी लिखिए और समझिए, देखेंगे कि आपके प्रोग्राम लिस्ट करे हुए वो कम से कम 90% वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपने अनुशासन निभाया, आपने टाल मटोल की हैबिट को ख़त्म किया, आपने आलस्य छोड़ा, आपने खुद पर दया करना छोड़ा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको मूल्यवान बनाएंगी। आपका जब मूल्य बढ़ता है तो कहीं न कहीं आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप जब लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं तो लोग आपका मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आपको पैसे भी देने के लिए पूरी दुनिया तैयार हो जाती है। जब हम किसी जीवन में किसी व्यक्ति की लाइफ में यदि वैल्यू ऐड करते हैं तो जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमें युग युगांतर तक भी याद रख सकता है यदि उस टाइप की वैल्यू ऐड की जा सके तो। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, किसी भी कार्य को करने के लिए शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। हर व्यक्ति कहीं न कहीं शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि वो छोटे की चाह में बड़ी चीज़ें खो देता है। वो पेनी वाइज पाउंड फूलिश बनता जा रहा है। पेनी वाइज का मतलब है छोटों की चाह रखने के चक्कर में हम बड़ा करोड़ों का लॉस कर लेते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो छोटे की चाह में बड़े का लॉस कर रहे हैं। इसलिए हमें पेनी वाइज पाउंड फूलिश नहीं, पाउंड वाइज पेनी फूलिश बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के आधुनिक युग में ये युग वैसा युग है जहाँ धन संपदा समृद्धि की प्रचुरता मात्रा फैली हुई है। ज़रूरत है कि हम उन स्किल्स को सीखें, उनको इम्प्लीमेंट करें और लोगों के जीवन में उतारें। अपने खुद के जीवन में पहले उन सब चीज़ों को उतारिए। आप प्रैक्टिकली जब आप उदाहरण बनेंगे लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन को बताएंगे कि ये सब मैंने खुद किया, पिछले 5 सालों से मैंने अपनी आदतें बदलीं, अपने योग एक्सरसाइज का रूटीन बदला, पढ़ने लिखने की आदत बदली, एंटरटेनमेंट से समय हटाकर मैंने एजुकेशन की तरफ डाला, तो आज मेरे अंदर डिजास्टर चेंज है। मैं जो चाहे वो निर्णय ले सकता हूँ। मैं एक अच्छा ट्रेनर बन गया हूँ। ट्रेनर बन के मैं लाखों लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को कोचिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ। ये सब एक ट्रेनिंग के कारण आया, क्योंकि हमने अपने आप को अनुशासित किया, अपने आप को डिसिप्लिन किया। जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अपने समय का बैलेंस करते हैं, तो समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है, क्योंकि सबसे बड़ा है टाइम इज मनी, समय ही धन है। यदि आपने समय का प्रबंधन कर लिया तो समय आपके धन व्यवस्था सारी चीज़ों का प्रबंधन स्वयं कर दे देगा, क्योंकि समय बहुत बलवान है। समय निकल जाने पर हमारे हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है कि काश मैं इस उम्र में ये चीज़ें कर लेता, काश उस उम्र में मैं ये चीज़ें कर लेता। लेकिन आज ही इसी वक्त निर्णय लीजिए, क्या जीवन को औसत जीना है या असाधारण जीवन जीना है। जब आप असाधारण जीवन जिएंगे तो लोगों के दिलों में उतरेंगे, आपके जाने से, आपके रहने से लोगों में प्रभाव पड़ेगा। आप जहां खड़े हो जाएं वहां से बदलाव शुरू होना चाहिए। आप जो बात कहें उस बात में वजन होना चाहिए। आत्मा से शब्द निकलने चाहिए, शब्द ऐसे निकलें जो लोगों के जीवन में बदलाव का कारण बने, क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप अदम्य हैं, आप अनंत हैं। ईश्वर ने आपके अंदर न जाने कितनी सारी शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों को पहचानिए। आप भी दुनिया की सारी प्रचुरता हासिल कर सकते हैं। आप भी ईश्वर के बनाए हुए परम मूर्ति हैं, मूर्त रूप हैं, और आपने को अद्भुत जीवन मिला है। इस जीवन में आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके समाज को आप पर गौरव होना चाहिए, आपके माता पिता को आप पर गौरव होना चाहिए, आपका गांव, आपके देश का नाम आपकी वजह से होना चाहिए। आप न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बने, मार्गदर्शक बने, लोग आपसे सीखें, दूसरों को उदाहरण दें कि फला आदमी इस तरह का व्यवहार करके उसने इतने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि ज़िंदगी यहाँ बदलना आसान काम नहीं है। ज़िंदगियाँ वही व्यक्ति बदल सकता है जिसमें ईश्वर का कुछ परम कर्तव्य है, कुछ ईश्वरीय गुण हैं, क्योंकि इन सबको हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं ये गुण पाए जाते हैं। ज़रूरत है कि जीवन भर ही हमें शायद कोई गुरु ऐसा नहीं मिल पाता है जिसके कारण हम इन चीज़ों की पहचान नहीं कर सकते। आज ही हम संकल्प करें, अच्छा गुरु, संगत आदत गुरु का पालन कीजिए। आप अपने जीवन को देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। जीवन आपका है,
आप चाहें तो सोने में गुजार दें, चाहें तो इसको सोना बना दें, क्योंकि चुनाव भी आपका ही है। महान भाव श्रीमान जी, आप आज निर्णय लीजिए और सोचिए कि क्या मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूँ या यूँ ही कीड़े मकोड़ों का जीवन जीना चाहता हूँ। ये चुनाव भी आपका स्वयं होगा। जब आगे 10 साल बाद आप सोचेंगे कि मेरी युवा अवस्था थी, मेरे अच्छे निर्णय लेने की क्षमता थी, शायद मैं उस समय ये निर्णय लेता तो ये कर लेता, ये निर्णय लेता तो ये कर लेता, लेकिन वो समय आपने जाया कर दिया बेकार की चीज़ें में, बेकार की गपशप में, बेकार के एंटरटेनमेंट में। लेकिन आज आपको उसके परिणाम नहीं मिले। कल भी आप वैसे ही थे, आज भी ऐसे ही थे, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा असाधारण प्राणी है जो चाहे अपने जीवन का निर्माण कर सकता है, जैसी चाहे वैसी अवस्था बना सकता है। मनुष्य ऋषि संत साधु संत अहम ब्रह्मास्मि का भी पालन करके उसका भी रूप धारण कर सकता है। आप जो चाहें कर सकते हैं। आप अद्भुत हैं, अनंत हैं। इसी वार्ता के साथ कहीं न कहीं आज की वाणी को हम विराम देते हैं। ये वीडियो बहुत ही पावरफुल है। हर व्यक्ति को, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट लाइक कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें फैलाने वाले लोग कम हैं, बुरी चीज़ें तो ऑटोमेटिक फैल ही रही हैं। आप देख भी रही हैं किस तरह से बुरी चीज़ें हमारे जीवन को और बच्चों को प्रभावित कर रही हैं। हम उसी ट्रैप जाल में फंसे जा रहे हैं। जीवन तो दूर, हम कल का भी नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि अच्छा सोचें, तेज सोचें, सबसे अच्छा सोचें, क्योंकि आज आप भविष्य की सोचेंगे, क्योंकि वर्तमान जीकर ही एक एक पल करके भविष्य बनता है। थैंक यू सो मच। आपका शुभचिंतक एंड मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप शर्मा आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, तेज गति से बढ़ें। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। थैंक यू सो मच।